हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल करंट अकेडमी पर। अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं, आप सही चैनल पर हैं। मैं यहाँ पर रोज लेकर आती हूँ, यानी कि करंट अकेडमी चैनल पर मैं यहाँ पर रोज लेकर आती हूँ करंट अफेयर्स के वीडियो जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है मिशन कर्मयोगी। जी हाँ, लास्ट ईयर सितंबर में मिशन कर्मयोगी को लॉन्च किया गया था। और अब जो यूपीएससी का जो एग्जाम आने वाला है 10 अक्टूबर को, उसके पर्सपेक्टिव से ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक ये रिवीजन वीडियो है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये वीडियो पूरा देखें। और अगर आपके फ्रेंड्स जो यूपीएससी या एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए जीके, जनरल अवेयरनेस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को उनको शेयर करें। मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऐसा आपका आपका ऐसा करने से मुझे मिलता है मोटिवेशन। चलिए बात करते हैं मिशन कर्मयोगी की। देखिए, लास्ट ईयर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें बात की गई थी कि मिशन कर्मयोगी को लॉन्च किया जाएगा। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये मिशन कर्मयोगी क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है और इसको क्यों लॉन्च किया जा रहा है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। चलिए आगे बात करते हैं। The National Program for Civil Service Capacity Building aim to transform capacity building in bureaucracy through institution and reform process reforms। देखिए, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग, ये जो नेशनल प्रोग्राम है इसने सोचा है या कि इनका एम है कि हमको ट्रांसफॉर्म करना है कैपेसिटी बिल्डिंग को, यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी में जो जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, यानी कि जितने भी सरकारी कर्मचारी होते हैं। अब यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी या गवर्नमेंट सर्वेंट या सिविल सर्वेंट से मतलब वो नहीं है कि आईपीएस, आईएएस या आईएफएस। यहाँ से मतलब है कि एवरी वन हु इज द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट जॉब या एवरी वन हु इज गिविंग देयर सर्विसेज इन गवर्नमेंट जॉब, यानी कि हर कोई जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है उसको हम यहाँ पर सिविल सर्विसेज या गवर्नमेंट कर्मचारी के उससे हम यहाँ पर उनको डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे जो नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग है, इन्होंने सोचा है कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं, ऐसा इंस्टीट्यूशनल इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं जिससे कि हम जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जितने भी सिविल सर्विस हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकें। अब कैपेसिटी बिल्डिंग का आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो समझने का है, कैपेसिटी बिल्डिंग। देखिए, कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब होता है स्ट्रेंथन करना स्किल्स को। देखिए, आप किसी भी जॉब के लिए पार्टिसिपेट करते हैं या किसी भी जॉब को लेने जाते हैं तो आपको एक ट्रेनिंग दी जाती है कि आपका ये जॉब प्रोफाइल है और आपको इस तरीके से काम करना है। अब ये आपको काम तो बता देते हैं कि आपको ये करना है, बट आपको कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए दी जाती है ट्रेनिंग। क्या दी जाती है? ट्रेनिंग। तो यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब यही है कि इस तरीके से जितने भी गवर्नमेंट जॉब में लोग आते हैं उनको इस तरीके से उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए या उनकी स्किल्स को स्ट्रेंथन किया जाए कि वो अपनी सर्विसेज में अपना बेस्ट दे सकें। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग की गई है और जो प्रोसेस है उनको रिफॉर्म करने की भी बात की गई है कि हमको कुछ प्रोसेस है उनको रिफॉर्म करना पड़ेगा जिससे कि हम ब्यूरोक्रेट्स या सिविल सर्वेंट्स या फिर जितने भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पीपल हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को एनहेंस कर सकें, यानी कि उनकी जो स्किल्स हैं उनको एनहेंस कर सकें। चलिए आगे बात करते हैं। मिशन कर्मयोगी हेल्प इन शिफ्टिंग द वर्किंग एंड फंक्शनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स फ्रॉम रूल टू रोल। देखिए, यहाँ पे जो बात की गई है कि मिशन कर्मयोगी किस सेक्टर में काम करने वाला है या उसका ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पे परफेक्ट वर्ड यूज करती हूँ कि मिशन कर्मयोगी का ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है। उसका ऑब्जेक्टिव होने वाला है कि हमें रूल से रोल पर शिफ्ट करना है, यानी कि हम रूल तो बता देते हैं कि आपके ये रूल है, आपको इनके अंदर काम करना है, बट उसका एक खुद का कोई रोल भी होगा। उसकी जो डेजिग्नेशन है उससे उसका रोल क्या बन के आता है। अब यहाँ पे जो ध्यान देने की बात है वो है रोल पे फोकस किया जाएगा रादर देन रूल पे फोकस करने की बात करें तो। दिस विल फर्दर अलाउ सिविल सर्वेंट्स टू प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द फ्यूचर चैलेंज। देखिए, अगर हम किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, यानी कि हम ह्यूमन रिसोर्स पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें प्रिपेयर किया जाता है कि हम हमारे फ्यूचर चैलेंजेस को किस तरीके से डील करेंगे। इस इतना हमको कैपेसिटी बिल्ड कर दिया जाता है, यानी कि हमारी जो पावर है उसको इस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाता है, हमारी स्किल्स को इस तरीके से स्ट्रेंथन किया जाता है कि हम फ्यूचर चैलेंजेस से डील कर सकें। देखिए, अगर मैं इन सिंपल वर्ड में आपको समझाऊं तो मिशन कर्मयोगी जो प्रोग्राम है या जो भी ये लॉन्च होने वाला है, ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ह्यूमन रिसोर्स पे ध्यान देना है। ठीक है, किस पे ध्यान देना है? ह्यूमन रिसोर्स पे ध्यान देना है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। देखिए,
मेरे को सब आता है, ठीक है, लाइक आई एम वेरी वेल इक्विप्ड पर्सन, मेरी हेल्थ ठीक है, मेरे को लाइक मेरे को पता है कि कैसे काम करना है। बट मेरे को जिस ऑफिस में काम करना है वहां पे मुझे लैपटॉप यूज करना पड़ेगा, बस मुझे लैपटॉप यूज करना नहीं आता। और जिस पेपर से मेरी हायरिंग हुई है या जिस पेपर को पास करके मैं उस जॉब के लिए रिक्रूट हुई हूँ, वो पेपर तो मैंने क्लियर कर लिया और मुझे इस जॉब के लिए हायर भी कर लिया, बट मेरे को लैपटॉप यूज ही नहीं करना आता। तो क्या मैं उस जॉब के लिए राइट पर्सन हूँ? डेफिनेटली नॉट, आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। तो ये जो प्रोग्राम है इससे फाइंड करना राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। अब बाकी मेरे को सारी नॉलेज है, मुझे थियोरिटिकल नॉलेज सारी है, बट मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज है ही नहीं, तो इसीलिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। तो जो मिशन कर्मयोगी है इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ह्यूमन रिसोर्स पे ध्यान देना और इस तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कि हम रूल टू रोल पे शिफ्ट हो सकें। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए, मिशन कर्मयोगी रूल बेस्ड टू रोल्स बेस्ड। देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि इस तरीके से हम उनको ट्रेन करें कि सिविल सर्वेंट्स रूल टू रोल पे शिफ्ट हो सके और उनको इस तरीके से प्रिपेयर करें कि वो फ्यूचर चैलेंजेस को इजीली डील कर सके। देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी भी बताना चाहूंगी जिससे शायद आपको ये जो ये मिशन है इसका ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाए। देखिए, पैंडेमिक की सिचुएशन इससे पहले हमको देखने को नहीं मिली थी। तो पैंडेमिक की जैसे सिचुएशन आई तो सारा जो वर्क था वो डिजिटलाइज्ड हो गया, ठीक है, क्योंकि हमको घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था, वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया। तो कई सारे ऐसे गवर्नमेंट वर्कर्स थे, उनको जो इक्विपमेंट उनको दिए गए या लैपटॉप उनको जो भी दिया गया या उनको जितने भी इस चीज से डील करने के लिए या डिजिटलाइजेशन से डील करने के लिए, पैंडेमिक सिचुएशन में डील करने के लिए और फर्दर काम करने के लिए उनको कई सारे इक्विपमेंट्स दिए गए। बट उनको वर्क फ्रॉम होम अगर बोल दिया गया कि आपको घर से काम करना है, आपको फोन से काम करना है, आपको लैपटॉप से काम करना है, बट कई सारे गवर्नमेंट वर्कर्स ऐसे थे कि जिनको उनका नॉलेज इफेक्टिव नहीं था। इवन यहाँ पर मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि हमने कई सारी न्यूज में भी देखा है कि कई सारे टीचर जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, दे डोंट नो हाउ टू यूज द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लाइक जूम मीटिंग को कैसे डील करना है या गूगल मीट को कैसे चलाना है। तो इस तरीके की उनको ट्रेनिंग नहीं थी। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो ये पैंडेमिक के थ्रू ही हमारी गवर्नमेंट को लगा कि इस तरीके की ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमारे फ्यूचर चैलेंजेस को हम डील कर सकें। तो ऑलरेडी हमारे पर्सन को इस तरीके से इक्विप्ड करना, इस तरीके से स्ट्रेंथन करना, इस तरीके से ट्रेन करना कि आने वाले टाइम में जो फ्यूचर चैलेंजेस है वो हम अच्छे से डील कर सकें। तो यहाँ तक आपको पक्का क्लियर हो ही गया होगा। चलिए आगे बात करें कि मैंने आपको बताया रूल बेस्ड से रोल बेस्ड पे शिफ्ट करना है। शिफ्ट फ्रॉम रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड की उसका रूल के बेसिस पे काम ना करके जो उसका रोल है उसमें बेस्ट देना। सपोज करो कि मैं हूँ इकोनॉमिक्स में बहुत बढ़िया, मेरी नॉलेज इकोनॉमिक्स की बहुत बढ़िया, बट मैं किसी और डिपार्टमेंट में काम कर रही हूँ, तो जो मेरी नॉलेज है इकोनॉमिक्स की इट इज गेटिंग वेस्ट और मैं कहीं और काम कर रही हूँ। और अगर मुझे उस डिपार्टमेंट की कोई नॉलेज ही नहीं है, मुझे ट्रेनिंग ही नहीं मिलता, तो डेफिनेटली मैं वहां पर अपना बेस्ट नहीं दे पाऊंगी, मैं अपना रोल जो है मेरा उसको फुलफिल नहीं कर पाऊंगी। एम्फेसिस ऑन साइट लर्निंग एंड कंप्लीटिंग ऑफ साइट लर्निंग। देखिए, प्रैक्टिकल नॉलेज से थ्योरेटिकल नॉलेज से इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। तो जहां पर ऑफ साइट लर्निंग की जरूरत होगी वहां ऑफ साइट लर्निंग प्रोवाइड करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर, और जहां पर ऑन साइट लर्निंग की जरूरत होगी वहां पर ऑन साइट लर्निंग भी प्रोवाइड की जाएगी। लिंकिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, मतलब ट्रेनिंग तो दे दी बट उसको फर्दर देखना भी तो है कि उसको डेवलपमेंट से भी लिंक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में कर्मयोगी प्रोग्राम में ये भी किया जाएगा। ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन इनटू अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, मतलब जो हमारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है उनको इस तरीके से ट्रांसफर करना है कि वो एक एक्सीलेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनकर सामने आए। मिनिस्ट्रीज टू डायरेक्टली इन्वेस्ट एंड को रिलेट अ कॉमन लर्निंग इकोसिस्टम, मतलब देखिए यहाँ पर ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, गवर्नमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट के अंदर फर्दर डिपार्टमेंट है। तो इस तरीके से एक यूनिवर्सल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म बनाना जहाँ पर लाइक हम जो लर्निंग है उसको उसका इकोसिस्टम क्रिएट कर सकें और मिनिस्ट्रीज इन्वेस्ट करें अपने जो डिपार्टमेंट है उनमें लर्निंग में इन्वेस्ट करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शनिंग, यानी कि वेल फंक्शनिंग के लिए लर्निंग और ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। एंड फोकस ऑन मैसिव स्केल ट्रेनिंग ई लर्निंग, मतलब देखिए यहाँ पर अभी भी बात जो कही गई है वो कही है डिजिटल ई लर्निंग पर भी फोकस किया जाएगा, यानी कि कोई भी पर्सन कहीं पर बैठकर भी अपनी ट्रेनिंग या अपनी जो लर्निंग है उसको ले सकता है। ऐसा नहीं कि अगर मुझे इसी पर्टिकुलर टॉपिक की ट्रेनिंग लेनी है तो मुझे कहीं जाना पड़ेगा। नो, यू कैन टेक योर जो ट्रेनिंग और जो लर्निंग है आप उसको ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो इसीलिए ये जो ऑब्जेक्टिव है रूल बेस्ड, ये है सारे ऑब्जेक्टिव, यानी कि रूल बेस्ड से रोल्स बेस्ड पे इसलिए शिफ्ट करना है क्योंकि ये सारी चीजें जरूरत की हैं। चलिए आगे बात करते हैं। मिशन कर्मयोगी रीजन फॉर प्रपोजिंग। अब देखिए क्या रीजन था, क्या क्या चेंजेस थे जो हम मिशन कर्मयोगी
जैसे अगर आता है, लॉन्च होता है, इसको प्रपोज किया जाता है, तो ये किन चैलेंजेस को डील करेगा? लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन ट्रेनिंग प्रायोरिटीज। देखिए, कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, हर जॉब के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, तो हमारे अभी डिपार्टमेंट्स में लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन देखने को मिला है। इसीलिए एक प्रॉपर प्लान किया जाएगा जहाँ पे स्टैंडर्डाइजेशन होगा, प्रायोरिटीज होंगी और पैडागॉगी होगी अक्रॉस द इंस्टीट्यूशन, मतलब कुछ ट्रेनिंग्स दिया जाएगा। यहाँ पर उन्हीं की बात करी जा रही है। डिफिकल्टी इन फाइंडिंग ऑफिशियल्स विद द राइट कॉम्पिटेंसी फॉर टास्क। जैसे मैंने आपको बताया कि आई एम गुड इन इकोनॉमिक्स बट आई एम नॉट इन इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, आई एम नॉट रिलेटेड टू फाइनेंसेस, आई एम डूइंग समथिंग एल्स। तो यहाँ पे मतलब ये है कि डिफिकल्टी इन फाइंडिंग ऑफिशियल्स, तो अगर उसको ट्रेनिंग दी जाए प्रॉपर तो मैं उस एरिया में भी अपना बेस्ट कर सकती हूँ। लैक ऑफ लिंकेज बिटवीन रोल एंड कॉम्पिटेंसी। देखिए, रोल और कॉम्पिटेंसी में जो लिंकेज है, उसका जो लैकिंग है, उसको भी ओवरकम करने के लिए जो मिशन कर्मयोगी है, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव होने वाला है आने वाले टाइम में। एमरजेंस ऑफ सिलोज एट डिपार्टमेंटल लेवल ड्यू टू डाइवर्स ट्रेनिंग लैंडस्केप। देखिए, मैंने आपको बताया कि इवॉल्वेशन हो गया है। देखिए, ऑलरेडी इवैल्यूएशन हो गया है कि आप इस डिपार्टमेंट में जाओगे तो फर्दर ये डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, ये डिपार्टमेंट में जाने का। तो यहाँ पे इवॉल्यूएशन ऑफ डिपार्टमेंट सिलोज बहुत ज़्यादा है, तो इनको इस तरीके से इंटीग्रेटेड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिपार्टमेंट का आइसोलेशन हो जाता है। क्या होता है कि सपोज करो इस डिपार्टमेंट के अंदर फर्दर 4 डिपार्टमेंट है, ठीक है, इस डिपार्टमेंट के अंदर फर्दर 3 डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट के अंदर फर्दर 4-5 और डिपार्टमेंट है। तो ये जो फर्दर डिपार्टमेंट जो दूर होते हुए चले जाते हैं कोर डिपार्टमेंट से, इनका क्या हो जाता है, आइसोलेशन हो जाता है। तो इनको फर्दर इंटीग्रेट करना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। रिडेंडेंस एंड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड लैक ऑफ द कॉमन प्लेटफॉर्म। मतलब टोटल ओवरऑल बात यही है कि जो क्या कहते हैं ट्रेनिंग है, ह्यूमन रिसोर्स है, उसको इन्हांस करना है, ताकि हम जो हमें ये डिफिकल्टी होती है राइट पर्सन फॉर राइट टास्क फाइंड आउट करने में, वो उसको हम पूरा किया जा सके, और जो गवर्नमेंट सर्विसेज में जो लोग हैं वो अपना बेस्ट दे सके, अपने डिपार्टमेंट में या अपनी जॉब प्रोफाइल को जस्टिफाई कर सकें। चलिए आगे फिर बात करते हैं। मिशन कर्मयोगी न्यू कैपेसिटी बिल्डिंग। देखिए, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है? अभी तक जो हम पढ़ रहे थे ये सारे थे चैलेंजेस। इससे पहले जो हमने बात किया कि यहाँ पर रूल बेस्ड टू रोल्स बेस्ड की बात की गई है। अब हम बात करते हैं कि इसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, प्रिस्क्राइब एनुअल कंपनी, ये काम कैसे करेगा, ठीक है, इसकी जो फंक्शनिंग होने वाली है वो कैसे होने वाली है मिशन कर्मयोगी की, उसकी बात करते हैं। प्रिस्क्राइब एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान फॉर ऑल द डिपार्टमेंट एंड सर्विसेज। देखिए, एक एनुअल प्लान बनाया जाएगा हर डिपार्टमेंट के लिए, हर सर्विसेज में, कि आपके लिए ये एनुअल प्लान है अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करने को। आप इसको कैसे करोगे, आपको ये ट्रेनिंग लेने पड़ेंगे, इस टाइम पर ये ट्रेनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा। मॉनिटर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान। देखिए, कोई भी प्रोग्राम हो या कोई भी पॉलिसी हो, अगर उसकी मॉनिटरिंग ना किया जाए या उसका इवैल्यूएशन ना किया जाए, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपका जो प्लान है या आपकी जो पॉलिसी है वो सही तरीके से काम कर रही है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल कर रही है। तो हर चीज़ को मॉनिटर करना और इवैल्यूएट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे जो होगा, जो कैपेसिटी बिल्ड प्लान जो बनाया जाएगा उसको मॉनिटर करना है, उसके इम्प्लीमेंटेशन को ठीक से वो उसका मॉनिटराइजेशन करवाना। मैसिव कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव टू, देखिए, मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ पे मैं आपको एक अच्छे से एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। देखिए, कोई भी एक बहुत बड़ी फर्म है, ठीक है, सपोज करो एक आइसक्रीम की फर्म है, ठीक है, यहाँ पे एक आइसक्रीम बनाने की बहुत बड़ी मशीन, जो आइसक्रीम ओनर था या आइसक्रीम फर्म का जो मालिक था, उसने सोचा हमें एक बहुत बढ़िया मशीन लेके आनी चाहिए जिससे कि जो हमारा काम है वो बहुत अच्छे से चलेगा आने वाले टाइम में। तो उसने लाके एक मशीन अपनी कंपनी में लगा दी। पर जो मशीन इस यहाँ से जो भी प्रोडक्ट निकल के आएगा उसको ले जाने के लिए इतना लंबा पैसेज लोगों को कवर करना पड़ेगा, तब जाकर वो यहाँ से उसका फर्दर फर्दर फंक्शनिंग हो सकती है, फर्दर प्रोडक्शन की जा सकती है। और यहाँ पे इन बिटवीन जो आइसक्रीम जैसी बन के आई उसकी पैकेजिंग यहाँ पे होनी थी, और यहाँ पे जो आइसक्रीम है वो मेल्ट होने लग गई इन बिटवीन, इतना टाइम लैग हो गया। तो ये जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ इस मशीन का। तो हमको काम इस तरीके से करना है कि जो मॉनिटराइजेशन है या जो मॉनिटर है इम्प्लीमेंटेशन, इस तरीके से हो कि उसका आउटकम निकल के आए, ठीक है। मैसिव कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव टू इंश्योर द एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी। मतलब इस तरीके से कैपेसिटी बिल्डिंग करना है कि हम इंश्योर कर सकें कि जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है टू द सिटीजन, टू द पब्लिक, वो बहुत अच्छे से प्रोवाइड की जा रही है। प्रमोट टेक्नोलॉजी ड्रिवन ई लर्निंग पैडागॉजी, मतलब ड्रिवन लर्निंग पैडागॉजी, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है। जैसे कि मैंने आपको पैंडेमिक का सिचुएशन दिया, तो इस तरीके से हमको इक्विप्ड करना है हमारे सिविल सर्वेंट्स को, हमारी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी लोग हैं उन सबको इस तरीके से प्रमोट करना है, उनको टेक्नोलॉजी देनी है कि वो फ्यूचर चैलेंजेस को डील कर सकें।
स्टैंडर्ड कॉमन फाउंडेशन की जो कॉमन फाउंडेशन है उसको स्ट्रेंथन करना है और डिपार्टमेंटल सिलोज जो है उनको रिमूव करना है, यानी कि इंटीग्रेट जो आइसोलेशन है डिपार्टमेंट का उसके कोर डिपार्टमेंट से, इसको थोड़ा रिमूव करना है। यहाँ पे समवेयर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इंटीग्रेशन होना चाहिए। सेट बेंचमार्क इन लर्निंग फॉर द पब्लिक सर्वेंट्स, एक बेंचमार्क होना चाहिए पब्लिक, अगर आप पब्लिक सर्वेंट हो, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तो ये आपके बेंचमार्क है, इनको फुलफिल करना है, ये सब होना चाहिए। और इस तरीके से अगर हम सारे डिपार्टमेंट में सर्विसेज में एक ट्रेनिंग देंगे तो यहाँ पे डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ लर्निंग हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम विच इज मिशन कर्मयोगी। अब ये मिशन कर्मयोगी काम कैसे करेगा? देखिए, अगर हमारे पास पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है कि ऐसे ऐसे काम करना है, बट अब यहाँ पे आता है फंक्शनिंग बॉडी की ये सब करवाएगा कौन और ये सब काम कैसे करेंगे? बोलकर तो कोई काम करने नहीं वाला ना, हर किसी के ऊपर एक डंडा होना चाहिए जिससे कि ये काम करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये काम कैसे करेगा इसकी हम बात करते हैं। यहाँ पे होगा एक प्राइम मिनिस्टर एचआर काउंसिल, जो हेड बॉडी होगी वो एचआर काउंसिल होगी और इसके चेयरपर्सन होंगे प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ से ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो कर्मयोगी में जो एचआर काउंसिल होगा, ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल जो होगा, उसके चेयरपर्सन कौन हो सकते हैं? तो आपको पता होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरपर्सन होंगे। एक एपेक्स बॉडी होगी जो कि अप्रूव करेगी प्लान्स को, जो भी स्ट्रैटेजी होगी उनका काम होगा अप्रूव करने का। ठीक है, इसके बाद जो आता है वो आता है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन होगा टू हार्मोनाइज द ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स, शेयर्ड फैकल्टी रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को चेक करना, तो फंक्शनिंग को हार्मोनाइज करने का चेकिंग का काम होगा एक कमीशन का। फिर फर्दर आता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कोऑर्डिनेशन यूनिट टू मॉनिटर द प्रोसेस या प्रोग्रेस एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ओवरसीज प्लान, मतलब जो भी प्लान हमारे पास आएंगे उनको मॉनिटर करना, उनका एग्जीक्यूशन करवाना। ठीक है, तो देखिए, ये था प्राइम मिनिस्टर की एक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल होगी जिसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर होंगे, उसके अंडर होगी कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कोऑर्डिनेशन यूनिट जो कि मॉनिटर करेगी, एग्जीक्यूट करेगी सभी प्लान्स को। फिर उसका काम होगा इन दो यूनिट के साथ काम करना, एक है कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, दूसरा है स्पेशल पर्पज व्हीकल जो कि 100% गवर्नमेंट ओन यूनिट होगी। अभी एसपीवी क्या होता है इसकी बात करते हैं। एसपीवी एक कंप्लीटली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेगा। एसपीवी का काम होगा, एक जो आई गॉट प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने की बात की गई है, इसको मैनेज करना, इसकी रनिंग को मॉनिटर करना, ये काम होगा किसका? स्पेशल पर्पस व्हीकल, और ये प्रॉपर 100% गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। अब यहाँ पे आई गॉट क्या है? देखिए, इन सब ट्रेनिंग को प्रोवाइड करने के लिए जिस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया जा रहा है उसका नाम है आई गॉट। अभी आई गॉट का फुल फॉर्म क्या है मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देती हूँ, एक सेकेंड। यस, इंटीग्रेटेड आई गॉट का मतलब होगा, या जो आई गॉट जो ये प्लेटफॉर्म जिसको लॉन्च करने की बात की जा रही है इसका है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। और इसका लुक आफ्टर कौन करेगा? एसपीवी, यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल जो यूनिट होगी वो इस पूरे आई गॉट प्लेटफॉर्म को लॉन्च करेगी। यहाँ पे क्या कंटेंट देना है, कैसे कंटेंट देना है, किस लेवल का देना है, किस तरीके से टेस्ट करवाना है, किस तरीके से असेसमेंट होगा, ये सारा काम होगा किसका? एसपीवी का। तो यहाँ से जो आई गेस कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो आई गॉट से बन सकता है। तो यहाँ पे आपको ये सब पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो आई गॉट का काम यही होगा कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर जो ट्रेनिंग है, ई ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पर्टिकुलर कहीं जगह पर जाकर ही ट्रेनिंग को लेना पड़ेगा, आप एनी वेयर एनी टाइम आप अपनी ट्रेनिंग ले सकते हो। तो आई गॉट प्लेटफॉर्म में ये सब प्रोवाइड किया जाएगा। मिशन कर्मयोगी 6 पिलर्स। देखिए, अब ओवरऑल हम बात करते हैं तो मिशन कर्मयोगी के 6 पिलर्स होंगे। अब वो क्या क्या होने वाले हैं? देखिए, पॉलिसी फ्रेमवर्क होगा, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क किया जाएगा, कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क होगा कि इस तरीके से काम करना है कि हम उसमें एक्सीलेंस कर सके, डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क जैसे मैंने आपको बताया कि आई गॉट यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, द इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होगा एंड मॉनिटरिंग एंड इवेलुएशन फ्रेमवर्क। तो ये 6 पिलर्स हैं इस मिशन कर्मयोगी के। तो आशा करती हूँ कि आपको ये मिशन कर्मयोगी की जो पूरी स्टोरी है, ये कैसे काम करने वाला है, इसमें क्या चैलेंजेस थे, इसलिए हम मिशन कर्मयोगी को लेके आए, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, ये रूल्स टू रोल्स पे शिफ्ट होने वाला है और इससे क्या फर्दर हमको जो एडवांसमेंट है या जो हमको बेनिफिट्स है जो वो क्या होने वाले हैं, इन सब के बारे में आपको पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी। देखिए, अब यहाँ पे जो जैसे मैंने आपको बोला कि जो आई गॉट है दैट्स द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस मिशन, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। टू प्रोवाइड एनी टाइम एनी वेयर लर्निंग, इस आई गॉट प्लेटफॉर्म में एनी टाइम एनी वेयर लर्निंग प्रोवाइड
की जाएगी। और अभी तक ये एस्टिमेट किया जा रहा है कि अप्रॉक्स 2.5 करोड़ सिविल सर्वेंट्स को इसमें लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी या ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। कंटेंट क्रिएशन टू इवॉल्व इनटू द वाइब्रेंट एंड वर्ल्ड क्लास मार्केट प्लेस। जो कंटेंट यहाँ पे होगा वो ऐसा नहीं कि आप आए स्टार्टिंग में आपने ट्रेनिंग लिया, बस आपकी जो आने वाली 20 साल है सर्विसेज की उसमें यही ट्रेनिंग होने वाली है। नहीं, जो कंटेंट है उसको इवॉल्व किया जाएगा, जैसा मार्केट में डिमांड होगा उस तरीके से चैलेंजेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कंटेंट है उसको इवॉल्व किया जाएगा। सपोर्ट बाय द रोबस्ट ई लर्निंग कंटेंट इंडस्ट्री प्रोवाइड बेस्ट इन क्लास। यहाँ पे क्या है कि जो कई सारी इंडस्ट्रीज को बोला जाएगा कि आप अपने डिपार्टमेंट में या अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करें टू क्रिएट कंटिन्यूस फ्रिक्शनलेस गाइडेड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सिविल सर्विस। मतलब फ्रिक्शनलेस, ऐसा नहीं है कि कभी भी ट्रेनिंग में कोई ब्रेक डाउन हो सके, नहीं, ऑनलाइन ट्रेनिंग है, आप कभी भी कहीं से भी ले सकते हो। तो एक कंटिन्यूस गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी इस आई गॉट प्लेटफॉर्म में। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने बात की थी, ये पूरा था मिशन कर्मयोगी। अब यहाँ पर हम बहुत इंटरेस्टिंग बात करते हैं कि कर्मयोगी का मतलब क्या होता है। हमने पूरा सुन लिया कि मिशन कर्मयोगी ये है, इसमें ये होने वाला है, इसकी ये ऑब्जेक्टिव है, इसमें रूल्स टू रोल्स होने वाला है, ये चैलेंजेस है, आई गॉट ये है, 6 पिलर्स पे काम करता है। बट कर्मयोगी का मतलब क्या होता है? देखिए, लॉर्ड कृष्णा की जो टीचिंग्स थी अर्जुना को भगवत गीता में, उनके अकॉर्डिंग जो कर्मयोगी वो पर्सन होता है जो भी अपना काम होता है वो सेल्फलेसली करता है, यानी कि वो सेल्फलेस पर्सन की तरह अपना काम करता है, अपना बेस्ट देता है एंड डज गुड टू द होल वर्ल्ड, और वो पूरे संसार के लिए बहुत अच्छा काम करता है, उसको बोला जाता है कर्मयोगी। और आई गेस कि ये जो कर्मयोगी वर्ड है इस मिशन के लिए बहुत सुटेबल वर्ड है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको मिशन कर्मयोगी की पूरी स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी के अभी मेरे चैनल यानी कि करंट एकेडमी को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें। कोई भी आपका फीडबैक हो तो कमेंट बॉक्स आप ही के लिए बना है, आप फीडबैक में बता सकते हैं। और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे मिलता है मोटिवेशन आपके लिए नए तरीके से बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने का। और अगर आप चाहते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी आपको बता दूंगी, और टेलीग्राम पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पर इन वीडियोस का पीडीएफ प्रोवाइड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, और कोविड के प्रोटोकॉल्स या जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको फॉलो करते रहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि केसेस बार बार बढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।